वो हमारे देश के युवाओं की मानसिक शक्ति, आत्मबल और उनके विल पावर को खराब करने के लिए एक तरीके से एक प्रकार का षड्यंत्र भी बोलेंगे, या एक तरीके से हमारी ही गलती भी हम इसको कह सकते हैं। इसलिए मित्रों, जब हम बात करें कि संकल्पना हमारे विकसित राष्ट्र की चिकित्सा क्षेत्र में कैसी हो, तो पूरे भारत के अंदर गांव-गांव में, दूर दराज इलाकों में हमारी एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा की शिक्षा व्यवस्था हो और चिकित्सा की व्यवस्था भी हो, ताकि बीमारी उत्पन्न होने से पूर्व ही उसको डायग्नोज करके उसको ट्रीट किया जा सके। और हमारे देश के अंदर युवाओं में, समाज के अंदर कई ऐसी डिसीजेस हैं, उन डिसीजेस को हम प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ आगे रोक पाए, उन डिसीजेस को हम समाज के अंदर आने ही ना दें, वो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और हमारी चिकित्सा व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि हम हमारे देश का इलाज तो ठीक है, पूरे विश्व में हम डॉक्टर्स को एक्सपोर्ट कर पाए। इस संकल्पना के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो चिकित्सा क्षेत्र में भी भारत लीडर बनकर आगे निकलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश युवा कर्मशील होंगे, और उस सब संकल्पना को हम सब विद्यार्थियों को सोचते हुए आगे बढ़ना होगा। आज जब हम बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर समिट जैसा इवेंट 2036 में होगा, क्या किसी ने सोचा था कि G7 जैसे समिट, ब्रिक्स सम्मेलन जो वैश्विक स्तर पर चिंतन होकर देश के अंदर होते हैं, जिससे पूरे विश्व को दिशा में, डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा होगा, कोई अच्छी खेती करना चाह रहा होगा, कोई खेती में टेक्नोलॉजी लाना चाह रहा होगा, कोई अच्छा शिक्षक बनना चाह रहा होगा, कोई पायलट बनना चाह रहा होगा, कोई आर्मी मैन, कोई कमांडो बनना चाह रहा होगा। आप कुछ भी बनने के सपने देखिए, आप कुछ भी बनने के लिए प्रयत्नशील रहिए, परंतु मैं आप सब विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं मित्रों कि आप जो भी बने उसके पीछे का मकसद भारत के लिए कंट्रीब्यूशन करना होगा। तब जाकर हम सब विद्यार्थी कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ, एक दिशा में, एक शक्ति के साथ देश के लिए काम करेंगे। तब जाकर हम विकसित राष्ट्र की संकल्पना को अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे मित्रों, क्योंकि यही आवश्यकता है और यही मार्ग है कि देश की युवा पीढ़ी खड़ी होगी। तब जाकर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के सभी युवाओं के माध्यम से आने वाले समय में हम देश की युवा पीढ़ी के माध्यम से इस देश की राष्ट्र की संकल्पना को पूर्ण करने में सफल हो पाएंगे मित्रों, और हमारी आंखों के सामने विकसित राष्ट्र की संकल्पना को हम देख पाएंगे। इसलिए मित्रों, आप सब विद्यार्थियों से अंत में यही कहूंगा कि जिस प्रकार से जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आज का युवा विकसित राष्ट्र का सूत्रधार, इंस्ट्रूमेंट बनेगा, परंतु आज का युवा किस दिशा में जा रहा है यह सोचना पड़ेगा। आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम सब विद्यार्थी आज इस संकल्प के कार्यक्रम में अंत में एक संकल्प भी लेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझें कि अगर हमको विकसित राष्ट्र बनाना है तो नशे में डूब गया हुआ युवा हमको नहीं चाहिए, मोबाइल में जातिवाद में उलझा हुआ व्यक्ति हमको नहीं चाहिए। भारत को विकसित बनाना है, अगर भारत को विकसित बनाना है तो मित्रों हमको पुस्तक उठानी पड़ेगी, हमको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, हमको प्रयोगशालाओं में जाना होगा, हमको खेती में नई तकनीक लाना होगा, हमको स्टार्टअप शुरू करने होंगे और हमको समाज की सेवा करने के लिए आगे आना होगा। तब जाकर विकसित राष्ट्र की संकल्पना के लिए युवा काम कर पाएगा। इसलिए हम सब विद्यार्थियों को यह भी सोचना होगा, एक चीज की चिंता भी करनी होगी कि हमारी समाज की एकता, अखंडता को तोड़ने के जो प्रयत्न हैं, उन प्रयत्नों को मुंह तोड़ जवाब भी देना। यदि समाज टूटा तो मित्रों विकास रुक जाएगा। जाति के नाम पर लड़ाएंगे, धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, भाषा के नाम पर लड़ाएंगे, लेकिन विकसित राष्ट्र को बनने से नहीं रोक पाएंगे। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं मित्रों, क्योंकि भारत की ताकत भारत की डाइवर्सिटी में है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ भारत की यूनिटी जो है, युवाओं की यूनिटी जो है, जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई थी 1947 में, जिसने देश के लिए मर गए थे, खप गए थे, ऐसे युवा तैयार किए थे, जिस यूनिटी ने, जिस क्रांति ने देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, आज उसी प्रकार की यूनिटी आज हमारे समाज, हमारे युवाओं के बीच में चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम देश को विकसित राष्ट्र की तरह खड़ा कर पाए। और मुझे पूरा विश्वास है मित्रों कि भारत के युवा आज अगर संकल्प लेंगे तो हमें क्या करना होगा? हमें यह विचार करना होगा कि संघ ने जिस प्रकार से पंच परिवर्तन की बात कही, क्या पंच परिवर्तन थे? पहला परिवर्तन हम जो समाज में लाना चाहते हैं, जिस प्रकार से समाज को बदलना चाहते हैं, उस पर पहला परिवर्तन क्या लाना होगा? वो परिवर्तन होगा कि पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील हो।
जिस प्रकार से संघ चालक जी ने कहा कि प्लास्टिक फ्री समाज होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक हमें नहीं यूज करना चाहिए, तो ऐसे हैबिट्स को हमारे समाज का एक आचरण बनाने के लिए हम युवाओं को प्रयत्नशील होना होगा। हम पर्यावरण के रक्षण करने वाले बने, हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने वाले बने। आज हम ब्रांड्स की देखते हैं कि केल्विन क्लीन की टी शर्ट हो, लेवाइस की टी शर्ट हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों, ये भारत विदेशी ब्रांड के जो टी शर्ट या कपड़े हैं ये भी बनते भारत में ही। इनका मटेरियल विदेश से आता है लेकिन ये बनते भारत में है, और इसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो भी विदेश के लोगों के हाथ में जाती है, बाहर जाती है। सिर्फ हमारे लोगों को लेबर के रूप में यूज किया जाता है। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि जब हम पंच परिवर्तन की बात करते हैं तो पंच परिवर्तन में तीसरा परिवर्तन क्या चाहिए? समाज में परिवर्तन की बात करते हैं तो तीसरा परिवर्तन क्या चाहिए? तीसरा परिवर्तन चाहिए कि समाज का कंट्रीब्यूशन देने के लिए आगे आना होगा, तभी जाकर सही मायने में हम इस विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे और विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे। अंत में दो पंक्ति बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। आप सभी विद्यार्थियों से, मित्रों, हम सब विद्यार्थियों को किताबों से दोस्ती कर लो। मैं दो पंक्ति आपके सामने कहना चाहूंगा कि किताबों से दोस्ती कर लो, कल इतिहास तुम्हारा होगा। किताबों से दोस्ती कर लो, कल इतिहास तुम्हारा होगा। आज पसीना बहा दोगे, कल भारत तुमसे न्यारा होगा। संकल्प करो, संकल्प करो, संघर्ष करो, संकल्प करो, संघर्ष करो, मंजिल खुद आ जाएगी। तुम चलना तो शुरू करो, दुनिया राह बना जाएगी, दुनिया राह बना जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। हमारी धमनियों में बहने वाले रक्त की गति को और भी बढ़ा दिया है। हम सब मिलकर अपने नागदा नगर को आत्मनिर्भर, अनुशासित और वैचारिक रूप से समृद्ध बनाकर विकसित भारत 2047 के महायज्ञ में नागदा की सर्वश्रेष्ठ आहुति सुनिश्चित करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्र निर्माण के हर मोर्चे पर एक नागदा नगर का एक युवा अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। पुनः धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ अन्य परिचय हैं। आप हैं श्री राजेश जी धाकड़, आप भाजपा उज्जैन। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुश्री अंजलि
विद्या की देवी माँ सरस्वती, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंच पे उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पधारे सुनील जी जोशी जी और नागदा नगर के नगर अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल सर, आप सभी को स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मंच के सामने उपस्थित इस नागदा नगर के विभिन्न विद्यालयों से आई विद्यार्थी, छात्र शक्ति एवं विद्यालयों के प्राचार्यगण एवं नागदा नगर के समाज सेवी, आप सभी को स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस एगोजी विद्यालय के प्राचार्य एवं यहाँ के स्टाफ को भी हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। अंत में आप सभी को अपना बहुमूल्य समय योगदान करा, इसके लिए आप सभी